Good morning, students, children. Today I will take English of class 5th. ओके, तो आप लोग बुक ओपन कीजिए एंड गो टू पेज नंबर 21. पेज नंबर 21 पे आप लोग जाइए. ओके, क्योंकि क्वेश्चन पेज नंबर 21 पे व्हेन यू विल गो देयर द टॉप ऑफ द पेज यू विल सी दैट द हैप्पी प्रिंस एंड द स्पैरो. ये टाइटल है, आपका लेसन का नाम है. लेसन 4 हम पढ़ाएंगे क्योंकि लेसन 1, 2, 3 आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. सो लेसन 4 टुडे आई विल एक्सप्लेन. तो लेसन 4 का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, जो चैप्टर का नाम है, जो लेसन का नाम है, वो है द हैप्पी प्रिंस एंड द स्पैरो. इसका मतलब हुआ एक प्रसन्नचित्त राजकुमार, हैप्पी प्रिंस प्रसन्नचित्त राजकुमार, एंड द स्पैरो और एक गौरैया, एक चिड़िया, गौरैया चिड़िया. ये इस लेसन का नाम है. ओके बच्चों, चलिए तो हम लोग इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या है. तो अबाउट द चैप्टर मीन्स होता है लाइन टू लाइन मैच कीजिए, हम पढ़ रहे हैं. अबाउट द चैप्टर मीन्स क्या होता है, चैप्टर के अंदर क्या है. फर्स्ट यू नो अबाउट व्हाट इज गिवन इन द चैप्टर इन डिटेल्स. डिटेल में क्या दिया इसको हम पढ़ते हैं. द लेसन इज अबाउट ए प्रिंस हुज स्टेच्यू वाज मेड आफ्टर हिज डेथ. इस लेसन में है बच्चों की द लेसन इज अबाउट ए प्रिंस. इस लेसन में एक राजकुमार है. इस लेसन में एक राजकुमार है हुज स्टेच्यू वाज मेड आफ्टर हिज डेथ. उसके मरने के बाद उसकी स्टेच्यू, उसकी मूर्ति को लगाया गया था चौराहे पर, सड़क के बीचों बीच चौराहे पर उसकी स्टेच्यू को लगाया गया था. हिज स्टेच्यू वाज डेकोरेटेड विथ प्रीशियस स्टोन्स and gold, but the statue of happy prince was sad due to the unlikeness and misery of his city. अब इसमें उन्होंने क्या किया है, his statue was decorated with precious stone. उसके जो स्टेचू थे, उस स्टेचू में, उस मूर्ति में बहुत कीमती पत्थर जड़े हुए थे, सोना जड़ा हुआ था, हीरे जड़े हुए थे, मोती जड़े हुए थे. तो इस प्रकार से उसकी स्टेचू में बहुत कीमती पत्थर लगे हुए थे, आभूषण लगे हुए थे. प्रिंस वाज सैड ड्यू टू द अगलीनेस एंड मिजरी ऑफ द सिटी. लेकिन प्रिंस जब उस स्टैचू पे, सड़क के बीचों बीच स्टैचू लगा था, खड़े थे, तो राजकुमार अपने शहर की चारों तरफ जब उनकी निगाह जाती थी तो उसको देखकर वो बहुत दुखी रहते थे. ही आस्क्ड स्पैरो टू हेल्प हिम. वहाँ पे एक चिड़िया उड़ते उड़ते आई थी. उस चिड़िया से अपने दुख की बातों को वो कहे कि मैं यहाँ पे बहुत दुखी हूँ, मेरी सहायता करोगे, ऐसा उस चिड़िया से उन्होंने कहा. द प्रिंस स्टैचू वॉज आल्सो मेल्टेड. और प्रिंस की जो है, एंड फाइनली द प्रिंस एंड द स्पैरो वेयर गॉट ए प्लेस इन द हेवन. कुछ दिनों के बाद प्रिंस के स्टैचू ख़त्म हो गए, गौरैया मर गई, दोनों स्वर्ग में चले गए. ये सभी चीज़ों के बारे में इस अंदर डिटेल में दिया है. अब प्रिंस मरा कैसे, प्रिंस की स्टैचू फूटी कैसे, चिड़िया कैसे मरी, चिड़िया और प्रिंस दोनों स्वर्ग में कैसे गए, इन चीज़ों को जानने के लिए अब हम डिटेल में पढ़ते हैं, समझाते हैं, आप लोग समझिए. चलिए आइए बुक खोल लीजिए. देखिए बच्चों, जब तक आप सभी लोग बुक नहीं खरीद पाते हो तब तक आप समझ में नहीं आएगा. इसलिए बुक तो खरीद लीजिए. पढ़ना है, पढ़ने में कोई कोताहल नहीं बरतना चाहिए. पढ़ाई एक ऐसी चीज़ें हैं जो एक एक दिन भी मिस करने से बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती हैं. अगर आप लोगों के दिमाग में ये, माइंड में ये बना हुआ है कि अरे स्कूल खुला ही नहीं है, बुक क्यों खरीदें, स्कूल में अभी कुछ हो ना, तो देखिए ये आप लोगों की गलत सोच है. हम तो आपको यही राय देंगे, आपके पेरेंट्स को यही राय देंगे कि इमीडिएट बुक खरीद लीजिए और पढ़िए. नथिंग इज़ बेटर देन समथिंग. कोरोना काल में अभी स्कूल जब खुलेगा, जब आप कुछ भी पढ़ोगे कुछ तो आपके पास जाएगा, कुछ तो नॉलेज आपकी बढ़ेगी. ऐसे आइडल घर में बैठे रहोगे ये सोच के कि स्कूल खुला नहीं है, हम क्यों बुक खरीदें, तो ये ठीक नहीं है. हम तो यही आपको राय देते हैं कि आप लोग जितना जल्दी हो सके बुक खरीद लीजिए प्लीज़, क्योंकि विदाउट बुक यू कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग इन द डिटेल ऑफ द बुक. आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे, ओनली केवल बस ऐसे ही बीत जाएगा समय. तो रिकॉग्नाइज योर टाइम एंड डू नीडफुल
जैसा उचित हो आप जल्दी जल्दी करो। अब चलिए अभी स्टोरी पे जाते हैं। हाई एबव द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। हाई एबव द सिटी मीन्स होता है शहर के बीचों बीच बहुत ऊंचाई पर ऑन ए टॉल कॉलम स्टूड उस एक हैप्पी प्रिंस का एक प्रसन्नचित राजकुमार के मूर्ति को लगाया गया था, खड़ा किया गया था। ही वॉज ग्लेडेड ऑल ओवर विद द लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड एंड हिज आइज वेयर टू स्फेयर्स। उसको चारों तरफ से उसके पूरे शरीर को सोने के आवरण से ढका गया था और उसके आँखों में स्पेयर्स बहुत कीमती पत्थर को लगाया गया था। ए लार्ज रेड रबी ग्लोब ऑन ए स्वॉर्ड हिल्ट, और उसके तलवार में एक रूबी पत्थर है जो कि उसको लगाया गया था। ये राजकुमार की पूर्णता था। वन नाइट, एक दिन एक रात की बात है। वन नाइट मीन्स एक रात की बात है। देयर फ्लू ओवर द सिटी इन ए लिटिल स्वॉलो। उस शहर में एक छोटा सा गौरैया उड़ते उड़ते आई। हर फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 weeks बिफोर। वो जो गौरैया आई थी तो वो गौरैया के और भी उसके फ्रेंड्स थे, और भी गौरैया उसके फ्रेंड्स थे, और वो सभी लोग इजिप्ट एक शहर है, इजिप्ट शहर को 6 हफ्ता पहले ही चले गए थे, और वही गौरैया वहाँ पे रुक गई थी, वो भी जाने वाली थी। देन शी डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, और उस दिन वो गौरैया भी, स्पैरो भी इजिप्ट जाना चाहती थी। तभी शी सॉ द स्टैचू, उसने एक स्टैचू को देखा, एक मूर्ति को देखा। सो शी अलाइटेड बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस फॉर ए लिटिल रेस्ट। वो चिड़िया बहुत थकी हुई थी, इसलिए वह आराम करने के लिए वह लिटिल जो प्रिंस था, हैप्पी प्रिंस था, उसके पैर के नीचे रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए बैठ गई और सोची कि अब कल हम उड़ेंगे, अब थोड़ा आराम कर लेंगे। जब वह आराम करने के लिए उसके पैर के नीचे बैठ गई, इट सीम टू हर दैट प्रिंस वाज वीपिंग। तो उसने देखा क्या कि राजकुमार रो रहा है, राजकुमार रो रहा है। और राजकुमार को रोते हुए उसने देखा, उसको ऐसा महसूस हुआ। शी लुक्ड अप, वह ऊपर देखी, क्योंकि वो नीचे पैर पर बैठी थी। जब उसके ऊपर पानी की बूंदें पड़ी, रोने की, आंसू की बूंदें पड़ी, तो ऊपर देखी। शी लुक्ड अप, ऊपर देखी। शी सॉ दैट द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वेयर फुल ऑफ टीयर्स। उसने देखा कि राजकुमार के आंखों से आंसू निकल रहा था। चिड़िया ने उसको देखा, आंसू निकल रहा था। चिड़िया ने पूछा, हु आर यू? द स्वॉलो आस्क्ड। चिड़िया ने पूछा, तुम कौन हो? आई एम हैप्पी प्रिंस, रिप्लाइड द हैप्पी प्रिंस। उस मूर्ति ने कहा कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। व्हाट इज द मैटर? द स्वॉलो आस्क्ड। गौरैया ने पूछा, चिड़िया ने पूछा, तो तुम रो क्यों रहे हो? क्या बात है, काहे रो रहे हो? व्हेन आई वॉज अलाइव आई वॉज हैप्पी। अब उस हैप्पी प्रिंस ने बताया अपनी बात। उसने कहा, व्हेन आई वॉज अलाइव, जब मैं जीवित था, आई वॉज हैप्पी, मैं बहुत खुश था। बट नाउ दैट आई एम डेड, लेकिन अब मैं मर गया हूँ। आई हैव बीन प्लेस्ड अप हियर, इसलिए मुझे मरने के बाद लोगों ने यहाँ पे ताबूत के रूप में खड़ा कर दिया है। तो माई हार्ट इज मेड ऑफ लीड, आई कैन नॉट होल्ड बैक माई टीयर, फॉर आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी। और मेरा आत्मा इसलिए रो रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा होकर के अपने चारों तरफ जब शहर को देखता हूँ तो मुझे शहर के लोगों के दुख को देख करके मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्योंकि जब मैं हैप्पी था, प्रिंस था, रात महल में रहता था, तो मैंने इतना दुख देखा ही नहीं था। मैं महलों में रहता था और मुझे जानकारी नहीं थी कि दुख इतना है लोगों के पास, इसलिए मैं उनके दुखों को देखकर रो रहा हूँ। उसने चिड़िया को ये बात बताया। The swallow was too polite to make any personal remark. Dear swallow, please be a messenger. Take my ruby to that poor mother down there, said the happy prince.
चिड़िया ने उसकी बातों को जब सुना, दे swallow was too polite to make any personal remark। चिड़िया को भी थोड़ा सा उसकी व्यक्तिगत दुखों को देख के उसको दुख हुआ, दुख हो गया, चिड़िया भी दुखी हो गई। और राजकुमार ने फिर कहा, डियर सालो प्लीज़ बी ए मैसेंजर। उसने कहा, चिड़िया मेरे एक काम करोगी, मेरा एक संदेश है, मैसेंजर का रूप मेरा काम करोगी, संदेश वाहक मेरा बनोगी। उसने चिड़िया ने कहा, क्या बोलो। टेक माई रूबी टू दैट पुअर मदर डाउन देयर सेड द हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस ने कहा, देखो वो दो बहुत दूर एक घर है, उस घर में एक पुअर मदर, एक माँ है, बहुत गरीब है, वो रो रही है वहाँ पे, उसकी मदद करना है। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द swallow। गौरैया ने कहा, नहीं हम तुम्हारी मदद कैसे करें, हमको तो इजिप्ट जाना है, अगर हम इजिप्ट नहीं जाएंगे तो नहीं जा पाएंगे, बहुत दूर है इजिप्ट, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं। बट द प्रिंस लुक सो सैड दैट द swallow एग्रीड टू डू व्हाट ही आस्क्ड हर टू डू। लेकिन चिड़िया ने जब देखा कि हैप्पी प्रिंस नहीं कहने से दुखी हो गया है तो उसको दया आ गई। उसने कहा, अच्छा ठीक है, हम तुम्हारी मदद कर देंगे, हम उसके बाद जाएंगे, ऐसा चिड़िया ने कहा। तो बच्चों इतना आप पढ़ लीजिए, अब नेक्स्ट कल होगा। ओके, दैट्स ऑल।